ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के सर्वे और वीडियोग्राफी का काम दूसरे दिन नहीं हो सका। अदालत के आदेश पर जब कोर्ट कमिश्नर और वकीलों की टीम ज्ञानवापी पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में एक वर्ग विशेष के लोग बैरिकेड के पीछे खड़े थे। उन्होंने सर्वे टीम को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद सर्वे टीम यह कहते हुए वापस लौट गई कि वे अदालत को इस मामले से अवगत कराएंगे। याद रहे कि सिविल जज सीनियर डिवीजन दिवाकर कुमार की अदालत ने ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी सहित अन्य मूर्तियों की मौके पर स्थिति के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। यह अदालती आदेश एक याचिका के क्रम में दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग किया है कि उन्हें श्रृंगार गौरी का नियमित दर्शन पूजन की अनुमति दी जाए। फिलहाल साल में एक दिन दर्शन पूजन की अनुमति है। शनिवार को सर्वे शुरू होने के कुछ ही देर में रोक दिया गया। वादी पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्षकारों ने सर्वे टीम को रोका। वादी पक्ष के वकील नाराज होकर सर्वे की कार्रवाई से बाहर निकल गए और मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही। अधिवक्ता विष्णु जैन के साथ वादी पक्ष के अधिवक्ता रवाना हो गए। इस दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ताओं का आरोप है कि ज्ञानवापी मस्जिद में अंदर जाने से कोर्ट के आदेश के बाद भी रोका गया। वहां जरूरत से ज्यादा मुस्लिम समुदाय की भीड़ मस्जिद में इकट्ठा थी। मुस्लिम समुदायों के लोगों ने अंदर जाने से उन्हें रोका। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि मामले को 9 मई को कोर्ट के सामने रखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में बहुत संख्या में मुस्लिम बैठे थे तो प्रशासन ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। एडवोकेट कमिश्नर ने टीम के साथ बैरिकेडिंग के अंदर जाने की कोशिश की तो मुस्लिम लोग गेट पर आ गए। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। सर्वे के पहले दिन शुक्रवार को हंगामे को देखते हुए शनिवार के सर्वे के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इसके तहत 1 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए थे। बताते चलें कि इससे पहले शनिवार की सुबह अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार की अदालत में कोर्ट कमिश्नर को बदलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वादी पक्ष और एडवोकेट कमिश्नर से आपत्ति प्रस्तुत करने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 9 मई नियत की गई है। कोर्ट ने कहा कि तब तक अदालत का सर्वे का आदेश प्रभावी रहेगा। कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार की शाम 4 बजे सर्वे के लिए पक्ष विपक्ष की टीम और कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी परिसर पहुंचे। वहीं सर्वे टीम के विश्वनाथ धाम पहुंचते ही आज फिर से धार्मिक नारेबाजी शुरू हुई। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि उसका नाम अब्दुल कलाम है। एडवोकेट कमीशन की दरख्वास्त के लिए जो 9 मई की तारीख निश्चित की गई है उस पर हम बहस करेंगे। जो एम्बिग्यूटी यहाँ रह गई है, जो अस्पष्ट है, जो इसको ये कह रहे हैं कि स्पष्ट नहीं है, उसको हम स्पष्ट करा के लाएंगे। सर, महिला बता रही है मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जाने नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष के 200 लोग मौजूद थे मस्जिद के अंदर जो विरोध करने के लिए बाहर आ गए। तो मूल जो कारण था अंदर नहीं जाने का वो क्या है? सर्वे का चाबी की अनुपलब्धता। तो क्या प्रशासन की भी इसमें कोई आरोप लगेगा? शासन और प्रशासन स्पष्ट करे कि चाबी किसके पास है। सर, तो क्या कुछ कहेंगे आप आज के मामले को लेकर? आज के मामले को लेकर यही है कि शासन और प्रशासन अगर चाहे तो बेहतरी से इस मामले को निपटाया जा सकता है। सर, आप क्या लग रहे हैं कि प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रही है? प्रशासन पूरा सहयोग कर रही है लेकिन कुछ मामले को लेकर अस्पष्टता है। वो क्या ऐसा क्या मामला है वो भी इस पर बताया। मामला यही है कि 9 मई को अस्पष्टता है जो उसको हटाया जाएगा। अस्पष्टता जो रह गई कि चाबी किसके पास है इसको क्लियर कर देगा। प्रशासन पूरी तरह सहयोग करे। प्रशासन का सर्वे कब होगा? 9 मई के बाद तुरंत जरूर होगा। 9 मई के बाद 9 मई की न्यायालय की आज सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग को नहीं जाने दिया और अंदर सैकड़ों की संख्या में मुसलमान बंधु थे जो दरवाजा रोककर खड़े हो गए, जिसके वजह से प्रशासन सुरक्षा कर्मियों ने नहीं जाने दिया। आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? न्यायालय के समक्ष हम लोग जाएंगे। न्यायालय जो भी कार्रवाई करेगी न्यायालय करेगी। ये न्यायालय की अवमानना है। ये मामला न्यायालय स्वयं अपने प्रतिनिधि को भेजा है। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब लोग बैरिकेडिंग कर आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आज अंदर बैठे थे। साइड कर लो, हल्का सा साइड कर। गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे अब क्या होगा कानूनी रूप से? दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप से? दरखास्त देंगे। अब कोर्ट से दिशा निर्देश देगा तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई। तो क्या प्रशासन के खिलाफ भी कोई शिकायत करेंगे? विष्णु जी लगातार ये बात कल भी सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया। आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन साथ नहीं दिया। मैं इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। दो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है।